हिंद इंडिया स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए की रिसोर्स बुक्स की। तो आप में से ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो पहली बार एनडीए एग्जाम देने जा रहे हैं, या कई सारे एस्पिरेंट ऐसे जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, पर बुक्स को लेकर कंफ्यूजन काफी सारे एस्पिरेंट के बीच में बनी रहती है कि हमें कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, किन बुक से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो अपनी सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए ये बुक्स तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो गाइडिंग मटेरियल है ना, वो उनकी खुद की बुक है और कुछ नहीं है। ये बुक्स मैंने खुद से यूज करी हैं और 3 बार में से 2 बार एग्जाम को क्रैक भी किया है। तो ये ऐसी बुक है जिसमें से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फंसेंगे। अब ये बुक्स को मैं समझाना शुरू करूंगा, बताना शुरू करूंगा कौन कौन सी बुक्स लेनी है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा जो टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 10 सब्जेक्ट के अंदर आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, 2 तो ये हो जाते हैं, 3 आपके साइंस के हो जाते हैं, 4 आपके सोशल साइंस के हो जाते हैं और 1 हो जाता है आपका करंट अफेयर। तो मैंने हमेशा बताया कि अगर आप इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 को क्लियर कर सको। तो मेक श्योर कि आप इनमें से 7 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो आपके एग्जाम को क्रैक करवाए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, उस कॉम्बिनेशन के अंदर या कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसके अंदर मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर आपका रहना ही चाहिए। बाकी आपको 4 कॉम्बिनेशन बचे हुए किसमें से बनाने हैं, साइंस और सोशल साइंस में से। कैसे? जैसे आपने साइंस में से क्या ले लिया, फिजिक्स, ठीक है, और क्या ले लिया, केमिस्ट्री। ये उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी साइंस मजबूत है, और साथ में किसी बच्चे ने क्या करा, हिस्ट्री ले ली या उसने जियोग्राफी ले ली, तो उसने ये ले लिया और उसका मन कर रहा है तो उसने क्या करा, भैया मेरे को बोले साइंस मजबूत थी, उसने बायो भी ले ली। तो ये 4 सब्जेक्ट उसने और ऐड कर लिए, तो उसको बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और डिटेल में जो इसका डिस्कशन होगा वो मैं आपको एनडीए की जो एक पूरी स्ट्रेटेजी है उसको मैं लेकर आ रहा हूं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आपकी एक क्लास होने वाली है मेरी, जो कि 8 दिसंबर को होगी, जिसके अंदर मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करूंगा जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसके अंदर इसको डिस्कस भी करूंगा, इन बुक्स को आपको पढ़ना कैसे है, कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, और आने वाले 4 महीनों में या 120 दिन में आपको कैसे एक पूरा प्लान बनाना है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उन सारी चीजों का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक लाइव क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास होगी, फ्रीली आपको अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेनी है और आप पे रेफरल कोड यूज कर लेना है AKDEF। कौन सा? AKDEF। ठीक है, हालांकि ये क्लास आपको फ्रीली अवेलेबल है, इससे आप लोग एक्सेस उसका ले सकते हैं। अब उस क्लास के अंदर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे लाइव जुड़कर, ठीक है, जिससे आपके वहां पे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चन हो जो मैं आपको उस क्लास के अंदर लूं, वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में भी दे सकते हो। ठीक है, तो एक डिटेल डिस्कशन वहां पे करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि 7 लेनी है, आपको सारी बुक्स नहीं लेनी है, तो किसी को डरना नहीं यार इतनी सारी बुक ले लूंगा तो पढ़ूंगा कैसे, ठीक है, ये डर रहता है ना, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। तो उस क्लास में मिलेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और फिलहाल हम मैथ्स को समझते हैं कि मैथ्स की बुक कौन सी लेनी है। तो भाई देखो, मैथ के अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हो, वो समझने ही होंगे ना आपको, तो आपको क्या लेनी है, आरडी या आरएस लेनी है। इंग्लिश में प्रेफर करना चाहते हो तो आरडी आरएस ले लो। अगर आपके स्टेट में कोई अच्छी बुक चलती है मैथ्स की 11th और 12th की, आपको पता है ऑब्वियसली 11th और 12th ही यूज करेंगे, तो 11th और 12th की अगर वहां पे स्टेट बुक बढ़िया सी है, वो स्टेट बुक आपको प्रेफर कर लेनी है। ध्यान रखना एक बात, एनसीईआरटीज नहीं लेनी है। एनसीईआरटीज के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ कम होते हैं, क्वेश्चंस भी कम होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो आपको एनसीईआरटी नहीं लेनी है मैथ्स की, आरडी या आरएस ही लेनी है। या आप किसी यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या गुजरात बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, तो वहां से आपको क्या लेना है, स्टेट बुक जो कि आपकी बढ़िया सी हो। ठीक है, आपका मन कर रहा हो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में अरिहंत ले लेनी है आपको प्रैक्टिस के लिए। वो अरिहंत 3000 आती है, अरिहंत की जो आती है ना 3000 प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज उस लेवल के होते हैं ना, उसमें एनडीए के लेवल के, तो उसको आप लोग ले सकते हो। तो इसमें से कोई एक बुक ले लो और साथ में आप क्या ले लो, अरिहंत। ध्यान रखना 11 12 दोनों की ही लेनी है आपको बुक, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं 11 12 के, और साथ में अरिहंत की बुक प्रैक्टिस के लिए। तो कंपलसरी है, मैथ तो लेनी है, क्योंकि मैथ आपको पता है कि अलग से पेपर हो रहा, क्वालिफाई करना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ग्रामर के लिए क्या लेना है, या तो आप रैन एंड मार्टिन ले लें, हाई स्कूल लेवल की जो आती है, या आप ले
सकते हैं एसपी बख्शी, ध्यान रखना रेन मार्टिन हाई स्कूल डालना वहां पे, हाई स्कूल रेन मार्टिन, देन आपको मिल जाएगी, ठीक है, अमेज़न वगैरह पे आप ले सकते हो। वोकेबलरी के लिए आपकी अरिहंत की एक बुक आती है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। देखो मैं आपको अगर बोलूंगा तो मैं कहूंगा आप अरिहंत की बुक ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी उस बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो यानी काफी सारा टाइम देना चाह रहा है और जिसको अपने मैथ्स अपनी जो इंग्लिश है उस पर थोड़ा डीप वर्क करना है, क्योंकि ये बुक में आपको थोड़ा सा डीपली चीजें मिलेंगी जिसमें उस पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिलेगा। एक तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो प्रोनाउंसिएशन की स्किल है, बोलने का है, तो आपकी पूरी की पूरी जो वोकैब है ना अंदर से पूरी ग्राइंड करने का काम ये बुक करती है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो रट्टा मारना है इंग्लिश वगैरह का, तो आप अरिहंत ले सकते हो, ठीक है। इसको ले रहे हो तो ध्यान रखना आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डीप, थोड़ा सा आपको दुखी भी कर सकती है बुक अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं कहूंगा आपको सेफ साइड के लिए आप अरिहंत ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। अगला हमारे पास आता है साइंस का। अब साइंस में क्या है, साइंस में आपको 9th और 10th की एस चंद ले लेनी है, कोई और बुक मत लेना। कौन सी लोगे, एनसीईआरटी तो लेना ही मत साइंस की, ठीक है, साइंस की मैथ की एनसीईआरटी नहीं लेनी है, एस चंद ले लो या कोई और बढ़िया बुक आती हो, ऐसा भी होता है। मैं तो एस चंद का एग्जांपल लिया है, एस चंद बढ़िया है वैसे। और अगर आपको हिंदी बोर्ड या किसी और बोर्ड से ले रहे हो तो आपके स्टेट बोर्ड में अच्छी बुक जो आ रही हो, एक्सेप्ट एनसीईआरटी, नॉट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ऐसी कोई बुक मिल रही है तो वो आप ले लो कि जो एनसीईआरटी से अलग हो, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे। एनसीईआरटी में लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, वो नहीं चाहिए आपको थोड़ा एडवांस चाहिए तो एस चंद ले लो या कोई दूसरी बुक ले लो स्टेट की, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए 9th और 10th की। अगला ले लेना है ल्यूसेंट, जो कि आपको जर्नल साइंस लेनी है ल्यूसेंट की। अब जर्नल साइंस क्यों, कॉन्सेप्ट तो आप यहां से समझ सकते हो, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो आप यहां से कर सकते हो। इसके साथ अनअकैडमी पर मेरी आपको क्या देखनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोडेड है, आने वाली भी कुछ क्लासेस हैं, उनके अंदर मैंने सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री करा चुका हूं। फिजिक्स तो पूरी हो चुकी है, केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस रह गई हैं। फिजिक्स आपको 100% वहां पे मिलेगी। फिजिक्स के अंदर आपको पता है भाई 25 आपके क्वेश्चन आते हैं, तो समझ लो 25 क्वेश्चन का इंतजाम मैंने वहां पे कर दिया है। क्लासेस के अंदर इतना पढ़ाया है जो मोर देन इनफ है। क्योंकि ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना वो एक्चुअली 9th 10th से थोड़ी सी ज्यादा आती है। 11th 12th के कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इवन फिजिक्स में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं 11th 12th के, तो वो आपको या तो लेक्चर से समझ में आएंगे, अदरवाइज आपने 11th 12th में पढ़ी हो तो फिर वो पढ़नी है। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, उसमें किस चैप्टर में कितना पढ़ना है इसीलिए मैंने लेक्चर रेफर करा है, क्योंकि आप खुद से पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा सिलेबस लगेगा 11th 12th का, वो नहीं पढ़ना है पूरा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने अच्छे से कराए सारे टॉपिक्स हैं, जितने मैंने कराए हैं उतने कर लो, या आप किसी टीचर के लेक्चर्स को देख सकते हो। तो इन चीजों को आप लोग ले सकते हो किसके, साइंस के लिए, ठीक है। अगला आपका आता है सोशल साइंस। अब देखो सोशल साइंस के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज ही लेनी है। अब चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी हो, सभी के लिए आपको क्या लेनी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी, वेरी सिंपल, ठीक है। अब 11th 12th की एनसीईआरटी आपको ले लेनी है, इनसे आपको पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, और साथ में लेनी है ल्यूसेंट की जीके। अब जीके क्या है, ये भी आपके फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन है उसको क्या करेगी, अच्छी तरीके से आपको समझा देगी। तो ल्यूसेंट जो है उसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी 1 लाइनर 2 लाइनर के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, बहुत छोटे छोटे पैरा होते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में वॉच लेक्चर मेरे नहीं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता, किसी और टीचर के जो कि आपको अच्छा पढ़ा रहे हो, वहां पे आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, या अनअकैडमी पर भी कई सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उन लेक्चर्स को आप लोग रेफर कर सकते हो और उनको देख लोगे तो एक बार क्लियरिटी हो जाएगी। कई सारी ट्रिक्स वगैरह होती हैं जिससे आप लोग डेट्स वगैरह को याद कर पाते हो, तो वो सारी चीजें होती हैं। और रिमेंबर दिस पॉइंट कि आप जब भी कुछ मैथ्स कर, वो साइंस कर रहे हो या सोशल साइंस कर रहे हो या इंग्लिश कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना रहे हो। चाहे क्लास में आपके पीडीएफ अवेलेबल हो या ना हो, आपके शॉर्ट नोट्स तो बनने चाहिए। अगर पीडीएफ में वो काम अगर आपका 20 पेज में आ रहा है तो शॉर्ट नोट में आपका 4-5 पेज के अंदर आ जाना चाहिए, जो आपको समझ में आए। ध्यान रखना जब आप लिखते हो तो आप ज्यादा समझते हो, सब जानते हो, बस करते नहीं हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, सब पता होता है, ज्यादातर चीज आपको पता कैसे पढ़ना है, बस इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 8 ईयर। तो यार ये बात तो ध्यान रखना कि आप 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो ना तो आपको एक एग्जाम में आपको आइडिया भी मिलता है, एग्जाम से पहले आपको आइडिया मिलता है कि यार मुझे किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अब आप कहोगे भैया पहले कर लूं या तैयारी के साथ करूं, तो मैं कहूंगा आप जैसे आप टॉपिक करते हो, एक सब्जेक्ट करते हो, ठीक है, टॉपिक करते हो तो टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने साइंस का कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई सारे लेक्चर्स होंगे, वहां से कर सकते हो। और इनकी बुक्स भी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक बुक आपकी आती है जो कि आपकी ओसवाल बुक्स की है, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। इंग्लिश में बुक अवेलेबल है, साइंस की अलग आती है, सॉरी जनरल साइंस की अलग आती है, मैथ्स की अलग आती है और इंग्लिश की वो अलग आती है, ठीक है। उसके अंदर आपको पिछले 5-6 साल के तो हैं उसके अंदर, ठीक है, और साथ में उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो आपको यूजफुल होगी, ठीक है। बाकी और भी बुक्स आती हैं, आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बाल बुक का मैं लिंक दे दूंगा। तो अनअकैडमी पर वो क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वहां पे हम डिटेल में बात बता सकें कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, और अपने क्वेश्चंस भी वहां पे पूछ सकते हो। अभी भी कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ देना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।